हेलो स्टूडेंट्स। पिछले कक्षा में हम लोगों ने रसखान की एक कविता को पढ़ा था। उसके नीचे दूसरी कविता है करील के कुंजन ऊपर वारों। इस पाठ से संबंधित जो भाषा की बात है उसे मैंने बना करके व्याकरण संबंधी प्रश्न जो है उसे बना के मैंने तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया है। और इस पाठ में कुछ नई चीज़ें हैं जो तुम्हें जानना ज़रूरी है। जैसे कि इसमें जिक्र किया गया है आठहूँ सिद्धि नवो निधि। तो सिद्धियाँ 8 होती हैं और निधियाँ 9 होती हैं। इसके साथ साथ एक प्रश्न यह भी है इसमें कि अष्टछाप क्या है, उसकी स्थापना किसने की। तो अष्टछाप की स्थापना गोस्वामी विट्ठल नाथ ने की थी और जो रसखान के गुरु थे, रसखान ने गोस्वामी विट्ठल नाथ से ही पुष्टि मार्ग में दीक्षा ली थी और उन्होंने ही इन्हें कृष्ण संबंधी पद पर उन्होंने उनको उस मार्ग में दीक्षा लेने के बाद ही ये कृष्ण भक्ति की ओर इनका सहज जो स्वभाव था, जो इनकी संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्ति थी, उसके बाद और जाकर निखर कर सामने आई। तो यहाँ पंक्तियां हैं, 4 पंक्तियां हैं और यह सवैया छंद में लिखी गई हैं रसखान के द्वारा। सवैया एक छंद है, प्रसिद्ध छंद है। आगे तुम लोग व्याकरण में छंद के बारे में पढ़ोगे तो तुम्हें मालूम होगा कि कैसे सवैया छंद की क्या विशेषताएं हैं। इन पंक्तियों में यह दिया गया है कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर की तजी डारो। रसखान के अंदर उस कृष्ण के प्रति इतनी अनुरक्ति है, इतनी भक्ति है, इतनी वह जो है असीम भक्ति है, अनन्य भक्ति है कि वे कहते हैं कि अगर मुझे तीनों पुर का मुझे राज दे दिया जाए, मुझे राजा बना दिया जाए, तो मैं उसको तज दूंगा, त्याग दूंगा। तीनों राज्य को, तीनों पुर को, मर्त्य लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, तीनों का अगर मुझे राजा बना दिया गया तो मैं त्याग दूंगा, न्यौछावर कर दूंगा। किस पर? उस लकुटी अर्थात उस लाठी पर और कामरिया उस कंबल पर। उस लाठी और कंबल के लिए कौन सी लाठी, कौन सा कंबल? वह लाठी और वह कंबल जिसे लेकर कृष्ण वन में गौओं को चराने जाया करते थे। तो अगर मुझे वह कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोक के राज्य को तज दूंगा, त्याग दूंगा, मुझे नहीं चाहिए। अगर उसके बदले में मुझे वो कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाते हैं तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। अगली पंक्ति में वे कहते हैं आठहूँ सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। 8 सिद्धियों को, जैसे जो कि मैंने उसको लिख कर के भी भेज दिया है, सिद्धियां 8 प्रकार की होती हैं और निधि मतलब संपत्ति, तो निधियां भी 9 प्रकार की होती हैं। रसखान कहते हैं कि अगर मुझे किसी साधना से, किसी के आशीर्वाद से 8 सिद्धियां और 9 निधियां मिल जाती हैं तो मैं उन्हें बिसरा दूंगा, भुला दूंगा। किसके लिए? उस सुख के लिए जो नंद की गाय को चराने के साथ साथ मुझे मिलेगी। उस नंद की गायों को चराने के सुख में मैं भुला देना चाहूंगा उन 8 सिद्धियों और 9 निधियों को, क्योंकि उसकी कोई तुलना नहीं है उस कृष्ण के प्रेम के आगे। रसखानी कबों इन आँखिन सौ ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारों। रसखान कहते हैं, हे कृष्ण, हे चितचोर,
कब इन आँखों को वह सौभाग्य प्राप्त होगा कि ये आँखें ब्रजभूमि में जाकर वहाँ के वन और बाग और तालाब को निहारेंगी, देखेंगी, क्योंकि वह तुम्हारी लीला भूमि थी। और वहाँ जाने के बाद मुझे इतना सुख महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि वहाँ की भूमि में, वहाँ के वातावरण में, वहाँ के एक एक कण कण में तुम्हारी लीलाएं हुई हैं और उन लीलाओं को मैं अनुभव करूंगा। इन आँखों को कब ऐसा सुख मिलेगा। कोटिक सौ कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। अगर मुझे कोटि मतलब करोड़, अगर मुझे करोड़ों ऐसे कलधौत मतलब इंद्र को कलधौत कहते हैं, तो ऐसे ऐसे इंद्र के करोड़ों धाम, करोड़ों स्वर्गलोक मुझे मिल जाएं, तो मैं उन्हें वार दूंगा, न्यौछावर कर दूंगा, लुटा दूंगा। किस पर? करील के उन कुंजों के ऊपर। कुंज मतलब झाड़ियाँ, जो लताएं हैं, जिसके आगे पीछे कृष्ण रासलीलाएं किया करते थे, ग्वाल बालों के साथ खेला करते थे। तो मैं उन करील के कुंजों के ऊपर न्यौछावर कर दूंगा उन करोड़ों स्वर्गलोक को, इंद्र के धाम को, क्योंकि जो सुख उस कृष्ण को पाने में है, उस कृष्ण के अनुभव को प्राप्त करने में है, वह सुख इस संसार के, इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। इन चारों पंक्तियों में रसखान की इतनी सराबोर करने वाली पंक्तियां मिलती हैं, ऐसा लगता है कि वे मुसलमान कवि होते हुए भी कृष्ण के प्रति उनके मन में कितनी अनुरक्ति थी और वे कैसे उस कृष्ण के लिए अपने संपूर्ण को, अपने सर्वस्व को न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। और इस तरह यह जो पंक्तियां हैं, यह कृष्ण प्रेम की अमूल्य पंक्तियां हैं, अनमोल पंक्तियां हैं। और इससे यह सिद्ध होता है कि कैसे एक समय में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि ऐसे ऐसे कवियों पर, ऐसे मुसलमान कवियों पर, इन मुसलमान हरिजनन पे कौटिन हिंदू वारिये। तो ऐसे ऐसे मुसलमान हरि के भक्तों पर, हरि के जन पर, कहने का मतलब है कृष्ण भक्त कवि पर, ऐसे ऐसे मैं करोड़ों हिंदुओं को न्यौछावर करूंगा। ऐसा लगता है कि यह बात बिल्कुल यथार्थ है, सत्य है, और इस बात को रसखान प्रमाणित भी करते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब अगले क्लास में हम लोग अगले पाठ की ओर देखेंगे। तब तक तुम लोग अपने जो तुम्हारी कॉपी है उसमें प्रश्न को लिखो, उसका उत्तर लिखो, अपनी कॉपी पूरी तरह से तैयार रखो और लिखने से मत भागो, क्योंकि लिखोगे तभी तुम्हें अच्छा अंक भी मिलेगा और तुम्हारी लिखावट भी सुंदर होगी। ठीक है, धन्यवाद।